Hello, beautiful people. It seems like this coronavirus is not going anywhere anytime soon. So, I thought I should share with you guys how to get this beautifully painted nails at home with very easy step by step tutorial. So, let's start. Step 1. So, if your nails are already painted, you will need to take care of that. मतलब वो nail polish पहले हटानी पड़ेगी. तो मैं इसमें आपके साथ शेयर करने लगी हूँ 3 डिफरेंट किस्म के जो हैं नेल पॉलिश रिमूवर जो मुख्तलिफ किस्म के हैं और मुख्तलिफ मौक़ों पे आपके काम आ सकते हैं. सबसे पहले तो ये वाला है, इसके अंदर एक स्पंज सा लगा होता है और उसके अंदर जो है वो नेल पॉलिश जो लिक्विड है वो होती है. तो बस आपने इसको खोला और उसके अंदर आपने अपनी उंगली को डिप किया और उसको 10 सेकंड तक ऐसे घुमाई उंगली. तो जब आप निकालेंगे तो आपकी नेल पॉलिश रिमूव हो चुकी होती है. काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इसके लिए आपको अलग से कॉटन पैड्स और रिमूवर लेके घूमने की ज़रूरत नहीं होती. ये मैंने ऑल्टा से लिया है. इससे पहले मेरे पास सफोरा का था, वो काफ़ी अच्छा था. आई थिंक हर ब्रांड के हर स्टोर से मिल ही जाते हैं. तो ये अभी खोल के इसमें आपको करके आई थिंक एक एटलीस्ट एक उंगली पे ट्राई करके दिखाया था. ये दूसरा है, ये पैड्स हैं. ये फिर सबसे अच्छे हैं, स्पेशली ट्रैवलिंग के लिए मैं इसको साथ लेके जाती हूँ. क्योंकि मैंने ये देखा है कि रिगार्डलेस कि आप नेल पॉलिश रिमूवर को कितना भी अच्छा पैक कर लें, उसको हमेशा उसकी बॉटल खुल जाती है और उसमें से लीक हो जाता है. तो ये जो है ये बहुत ही कन्वीनियंट है. बस इंडिविजुअली पैक होते हैं, सो ये नहीं कि ड्राई हो गया है कुछ है. और अच्छा खासा इसमें होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ये पैड थे. तो ये मुझे बड़े पसंद आए हैं. घूमने अगर कहीं आप जा रहे हैं तो जो लोग लगाते हैं नेल पॉलिश, आई एम श्योर दे अंडरस्टैंड, स्पेशली जो अगर ट्रैवल भी करते हैं कि कितना इशू होता है. तो ये जो है ना मुझे इस पर्पज़ के लिए काफ़ी पसंद आए हैं. और एक से जो है वो आपके एक हाथ तो इजीली हो जाता है, डिपेंड के वैसे कलर कौन सा लगाया हुआ है. अच्छा, जब तक ये हो रहा है मैं साथ साथ बता दूं कि मेरा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज भी है, जिसका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. या जो मेरे चैनल का जो अबाउट पेज जगह होती है ना, उसमें भी नीचे लिखा होता है. तो यूट्यूब पे मैं इतना वीडियो डालने में ज़रा सुस्ती हो जाती है, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी एक्टिव होती हूँ. तो अगर आप लोग देखना चाहें कि सुबह दोपहर शाम क्या हो रहा होता है तो मुझे वहाँ ज़रूर फॉलो कीजिएगा. अच्छा, इस तरह का काम जब भी करने लगें, जैसे इसने देखिए गोद में वो कुशन रखा हुआ है तो उसके ऊपर पेपर टॉवल डाला हुआ है. कोई सा भी टॉवल, कोई कपड़ा, कोई पुराना कपड़ा ज़रूर डाल दें, ताकि इन केस अगर कोई चीज़ गिरती है तो आपकी जो अपने कपड़े हैं या कुशन जो है वो बर्बाद ना हो. एनीवे, जो आखिरी है ये देखिए ओपीआई का नेल पॉलिश रिमूवर है. जिस तरीके से अक्सर ही हम लोग नेल पॉलिश हटाते हैं, जो बिल्कुल समझे कि ट्रेडिशनल तरीका है नेल पॉलिश रिमूव करने का. अच्छा, जितने भी ये नेल पॉलिश मैंने रिमूवर यूज़ किए हैं या अभी नेल पेंट इस्तेमाल होकर जो चीज़ें भी, उन सब का आपके लिए मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे नाम और सारी इन्फॉर्मेशन एंड लिंक वगैरह डाल दूंगी, इन केस आप इसमें से कोई चीज़ ट्राई करना चाहें. ये नेल फाइलर जो है ये सफोरा का है. इसने नाखून नहीं काटने, ऑलरेडी कटे हुए थे जिस तरह से इसको चाहिए थे. अब फाइल करने लगी है. अगर आपने नाखून काटने हैं तो पहले आप नाखून काटेंगे और फिर उसको आप फाइल से सही नीट करेंगे. और फाइल करते जहन में रखें कि आपने जिग जैग नहीं करना, बैक एंड फोर्थ नहीं करना. आपने या तो राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट करना है. जो आप जिग जैग करते हैं उससे आपके नाखून ख़राब हो जाते हैं और सही बनते भी नहीं हैं. फाइल करने के बाद आप एक दफ़ा फिर उसको नेल पॉलिश रिमूवर और कॉटन पैड पे लगा के उसको क्लीन कर दें, ताकि जो आपने फाइल किए हैं, जो गंद आया है वो हट जाए. इस तरह आपकी नेल पॉलिश बहुत नीटी लगती है. अच्छा, फ़र्ज़ कि आपने नेल पॉलिश लगाई नहीं थी और फर्स्ट टाइम लगाने लगे हैं, तो फिर भी आप अपने हाथों को सोप से अच्छी तरह से वॉश कर लें, ताकि अगर आपके नेल्स पे कोई ऑयल लगा हुआ है, ग्रीस है, तो वो साफ़ हो जाए, ताकि नेल पॉलिश अच्छी तरीके से लग सके. अच्छा, अब ये फर्स्ट कोट लगा रही है, इसने 2 कोट लगाने हैं. तो ये वाला फर्स्ट कोट थोड़ा सा हल्के हाथ से लगा रही है, क्योंकि इसने सेकंड अभी लगाना है. और नेल पॉलिश इसने चूज़ की है कलर बेस पे. इतनी अच्छी ब्रांड की नेल पॉलिश है नहीं, लेकिन खैर रहती काफ़ी दिनों तक है. और ब्रांड का वैसे नाम है पापराज़ी, लेकिन इसको ये कलर पसंद आया था तो इसने कहा मैंने दोबारा यही लगानी है. तो ये फर्स्ट कोट लगा रही है एक हाथ पे, फिर अभी दूसरे हाथ पे लगाएगी. और जब दोनों हाथों पे लगा लें तो 5 मिनट ज़रा वेट कर लें कि वो ज़रा ड्राई हो जाए, इससे पहले कि आप इस पर दूसरा कोट लगाएं. तो स्पास वगैरह यहाँ पे खुलना तो शुरू हो चुके हैं, सलोन और ये वो, लेकिन जब से ये शुरू हुआ है मैं इस तरह का कोई चीज़ करने गई नहीं, लाइक हेयर कट या हेयर कलर. और मैनी पेडी का तो मुझे वैसे भी इतना शौक नहीं है. बहुत साल में मुश्किल से 1-2 दफ़ा ही शायद कभी मैं बाहर से करवाती होंगी.
और ये इतनी कोई ज़रूरी चीज़ भी नहीं है, मतलब लोगों के ज़रूरी काम जो है उस कोरोना की वजह से फंसे हुए हैं। पता नहीं बाकी जगहों में वैसे क्या सूरत हाल है। अब आप लोग जहाँ रहते हैं कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ क्या जो बार्बर शॉप हैं और सलोन्स हैं, पार्लर वगैरह हैं, वो खुल गए हैं अभी तक बंद हैं? और अगर खुल गए हैं तो क्या करते हैं, मतलब लोग मास्क पहन के कटवा रहे हैं बाल और ये सारी चीज़ें? किस तरह के हालात चल रहे हैं बाकी जगहों पे? क्योंकि मैं इस तरह की कोई चीज़ फ़िलहाल करवाने नहीं गई हूँ। आई डोंट फील कि सेफ़ है और इतनी कोई ज़रूरी चीज़। अच्छा, नेल पॉलिश जब लगाएं तो नेल थोड़े लंबे हों तो मुझे पर्सनली तो तभी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपने नेल पॉलिश नहीं लगानी फिर छोटे छोटे और नीट ही अच्छे लगते हैं। तो फर्स्ट कोट इसका ड्राई हो गया है, अब सेकंड कोट जो है वो लगाने लगे हैं। वही पहले एक हाथ पे किया फिर दूसरे हाथ पे। तो इसने नेल काटने थे लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने नेल पॉलिश की वीडियो बनानी है, तो वो छोटे नाखूनों पे इतनी अच्छी नहीं लगती है। और थोड़ी सी मैं बीच में फिर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी कर देती हूँ, अदरवाइज़ तो फिर ये हमें कोई 20-25 मिनट की वीडियो है, हम लोग गप्पे भी लगा रहे थे और साथ साथ ये काम भी चल रहा था। लेकिन ऐड मैंने बीच में फिर भी किया है क्लिप्स को, क्योंकि ताकि सिर्फ दिखा सकूं। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड इसलिए किया है ताकि आप लोगों का इतना ज़्यादा टाइम इसमें ना लगे देखने में, बट यू विल गेट द आइडिया ना। तो एक हाथ पे लगाया, दूसरे हाथ पे लगाया, 5 मिनट ठहर जाए, फिर दोबारा कोट लगाए। और अगर आपको डार्क और भी कलर चाहिए तो आप इस पर तीसरा कोट भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले वाले को ड्राई होने दें। अच्छा, मैंने इस पे जो है ना बेस कोट नहीं लगाया था, लेकिन ये मैं दिखाने लगी हूँ, ये है एसी का। ये बेस कोट इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप डार्क कलर जैसे रेड या पिंक लगा रहे हैं। तो एक तो वो जो बाद में आप नेल पॉलिश रिमूव करते हैं ना, नाखून अजीब सी डिस्कलरेशन हो जाती है, वो इसको प्रिवेंट करता है और ज़रा आपका नेल पॉलिश काफ़ी अरसे तक भी लगी रहती है और नीट भी लगती है। लेकिन हमने इस वक्त बेस कोट इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन टॉप कोट अब ये लगा रही है जो दूसरी बॉटल थी। टॉप कोट का ये फ़ायदा है कि ये जो है ना चिप नहीं करेगा और ज़्यादा अरसे तक नेल पॉलिश जो है आपकी लगी रहेगी। सारी बात है, आपने इतना इस पर काम किया है, मेहनत की है, तो आप चाहेंगे कि कुछ दिन तक लगी रहे। तो एक ज़रा लास्टिंग हो जाता है, दूसरा इसकी वजह से एक अच्छी सी शाइन भी आ जाती है। टॉप कोट जो है वो I&M आउट द डोर जो है वो उसका नाम है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे उसके सारे लिंक भी दे दूँगी। तो आप यकीन करें कि ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने खुद से वक्त के साथ साथ सीखी है। मेरी कोई बड़ी बहन नहीं थी, मेरी अम्मी जो है वो बहुत सिंपल सी खातून है, तो इसलिए मैं इतना जो है ना बारीकी में और छोटी छोटी और बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी जो आप कहेंगे कि ये तो हमें पता है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं भी पता होता। सो अगर आपको लगता है कि कोई इससे बेनिफिट कर सकता है तो उनके साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। और इस वीडियो को थम्स अप करें अगर आपने इसको एंजॉय किया है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे नहीं पता मैं आपको क्या कहूँ, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप आने वाली मज़ीद मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकें। और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अक्सर लोगों को जो है नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता और उनको पता भी नहीं चलता कि मैंने कोई वीडियो डाली है। ओके जी, थैंक यू।